ये हम सिंथेसिस में एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन उसके संबंध में श्री अरविंद ने कहा चार चीजें। वीर्य, शक्ति, दैवी प्रकृति और श्रद्धा। तो वीर्य के अंदर चार वर्ण, उनकी हमने कल बात करी। अब ये है शक्ति। हम पढ़ रहे हैं ये रिकॉर्ड ऑफ योग में से। हिंदी का पेज है 116। शक्ति। शक्ति सत्ता तंत्र के विभिन्न अंगों की वह पूर्णता है जो उन्हें अपना काम मुक्त रूप से और पूरी तरह से करने में सक्षम बनाती है। हमारा जो सत्ता तंत्र है उसके विभिन्न भाग हैं। शरीर, प्राण, मन, हृदय, बुद्धि, ये सारे के सारे। तो मुक्त रूप से और पूरी तरह से वो अपना काम कर सकें, शक्ति उनको इस चीज के लिए केपेबल भी। इसमें शक्ति है या नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा इस पहाड़ के ऊपर, शरीर में शक्ति नहीं है। शरीर तो ठीक है, प्राण के अंदर शक्ति नहीं है, इतना कर नहीं पाएंगे। प्राण के अंदर है पर माइंड नहीं है साहब, मन की शक्ति नहीं है। ये शक्ति हो और फिर मेरे अंदर और दूसरी शक्ति, ये नहीं है। तो इसलिए शक्ति आपको केपेबल बनाती है। देह शक्ति। इसके अंदर देह शक्ति के अंदर क्या क्या चीज आती है? महत्व बोध, बल श्लाघा, लघुता, धारण सामर्थ्य। इस भौतिक ब्रह्मांड में शरीर प्रतिष्ठा है। और कारण क्या है? ब्रह्म कारण है। ये प्रतिष्ठा है यहाँ पे। ब्रह्मचर्य का फंडामेंटल सिद्धांत ये है कि आप इसको सब्लिमेट करो, ऊपर उठाओ। इसीलिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया जाता था। शिक्षा के अंदर अगर श्री अरविंद की देखो आप, जो इंडियन कल्चर के अंदर वो बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का तात्विक सिद्धांत। तो आपका जो नीचे इंस्ट्रूमेंट है ये तो है प्रतिष्ठा, ब्रह्म है इसका कारण। मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये जरूरी है। ये जो कारण और प्रतिष्ठा की हम बात कर रहे हैं, ये देखो आप, एक सेकंड। ये भारतीय संस्कृति में भी है। ये है ब्रह्मचर्य का अनुशासन। इसके अंदर ये कारण और प्रतिष्ठा, ये दो की बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। ये कौन सी किताब में किस पेज पे है? ये जो ये जिसपे नटराज की है ना, जी जी हिंदी जी। के अंदर, तो ये पेज उसका नंबर? पेज है 144। प्राचीन हिंदू कारण और प्रतिष्ठा सत्ता के ऊपरी और निचले छोरों के बीच के भेद को स्पष्ट रूप से समझते थे। भू या स्थूल भौतिक तत्व प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा है, तथा ब्रह्म या आत्म तत्व कारण है। आप विवेचन यदि प्रतिष्ठा का कर रहे हो, कारण का नहीं कर रहे रे, कारण से आ रही है कोई चीज,
इस बीज के अंदर वो चीज ऑलरेडी निहित है, वो उसका कारण है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कीचड़ को एनालाइज करके आप कमल के रहस्य तक नहीं आ सकते। कमल का रहस्य उसको उसके आदि स्वरूप, उन उच्चतर लोकों के अंदर जो कमल खिलता है, उसके रहस्य को, आपका कारण यहाँ पैदा होना, यहाँ ये कोई कारण नहीं है आपका, ये प्रक्रियाएं कारण नहीं है। आप डिवाइन हो, ये मूल कारण है। तो ये समझते थे कारण भौतिक का अध्यात्म में उत्कर्षण ही ब्रह्मचर्य है। अब ये ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन है। तो आपके कारण को या मतलब इसको, प्रतिष्ठा को, भौतिक को अध्यात्म में आप उठा ले जाते हो, ये ब्रह्मचर्य है। क्योंकि दोनों के सम्मिलन से वह शक्ति जो एक ब्रह्म या आत्मा से निश्रित होकर दूसरे भौतिक तत्व को उत्पन्न करती है, वृद्धि को प्राप्त होती और स्वयं को चरितार्थ करती है। यह है ब्रह्मचर्य का फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये है ब्रह्मचर्य। तो कारण और प्रतिष्ठा, ये तो प्रतिष्ठा है। कारण तत्व दूसरा है कि इस उसको अगर जचे तो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनको मिला के कोई दूसरी चीज उसी मात्रा में मिले तो ये पानी बने, इसकी कोई जरूरी नहीं है। ये प्रक्रिया काम में ली है प्रकृति ने, और हमको लगता है कारण तो और कोई कारण नहीं है, केवल माँ की इच्छा है बस। सच्चा कारण वो है, और उसको यहाँ अभिव्यक्त होने के लिए प्रतिष्ठा मिले। तो इसीलिए इसके अंदर देह की शक्ति के अंदर ये क्या बात कर रहे हैं आपके, धारण सामर्थ्य। ये ब्रह्मचर्य से होता। अभी धारण सामर्थ्य है कहाँ? क्या धारण कर सकते हो? क्या सीमा से ज्यादा भोजन कर सकते हो? क्या क्या धारण कर सकते हो ये बताओ। भौतिक चीजें भी आप में अगर बल आ जाए, सपोज एक सीमा से ज्यादा बल आ जाए, वर्तमान आपकी जो अवस्था है उससे ज्यादा कुछ भी आ जाए, तो धारण सामर्थ्य हमारी कितनी है ये बताओ। चारित्रिक रूप से हमारी क्या धारण सामर्थ्य है? आपको जरूरत से ज्यादा पैसा मिल जाए, शक्ति मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पता नहीं, व्यक्ति की धारण सामर्थ्य तो बहुत ज्यादा छोटी है, अहंकार फूल उठता है। तो हमारी धारण सामर्थ्य है नहीं। और वहां ऋषियों की धारण सामर्थ्य ऐसी है कि उनको सारा रहस्य, बड़ी बड़ी शक्तियां उनके हाथ में है, लोक के लोक यूं बना सकते हैं। तो उसका दुरुपयोग थोड़ी है कोई। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जा रहा है। आप ये सोच रहे हो क्यों कर रहे हैं ये? ऐसे धारण सामर्थ्य के अंदर थकान नहीं आएगी शरीर के अंदर, कितना भी आप कर लो, न आपको नैतिक पतन होगा, न आध्यात्मिक पतन होगा, न कोई भारी लगेगी। ये तैयारी आपने बचपन से यदि पूरे देश की करवा दी, तो फिर तो ये जो उपलब्धियां इन्होंने करी है वो तो सहज ही है। ऐसी ऐसी उपलब्धियां जो आज तक दूसरी संस्कृतियों ने तोड़ने का प्रयास किया है, किसी ने उसके अंदर इजाफा थोड़ी, निर्माण थोड़ी किया है, तोड़ा है आज तक, और फिर भी नहीं तोड़ पाए। अब आप सोच सकते हो कि तोड़ने में मेहनत लगती है या बनाने में मेहनत लगती है। ये शताब्दियों से तोड़ने ही तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे टूटी नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी जबरदस्त इनके अंदर धारण सामर्थ्य थी, डिवाइन की सारी चीज को यहां उतार लाए। इसलिए आपकी शक्ति, नैतिक शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति, चारित्रिक शक्ति डिग थोड़ी सकते हैं उसके अंदर। अभी तो कोई डिगने या उसकी थोड़ा सा प्रेशर हमारे ऊपर आ जाए, सोचिए। आप ये बात समझ रहे हैं कि निर्माण का आधार क्या है? अगर धारण सामर्थ्य नहीं हो तो आपके ऊपर कितना दबाव दिया जा सकता है, ये तो हम समझते हैं। हमारा फ्रेमवर्क तो बड़ा कमजोर है। अनिल जी, ये कारण है ये शिक्षा में अभी जो इनको कुछ नहीं सिखाया जाता, ये सब्जेक्ट से कोई इनकी कोई प्रतिष्ठा बनती है क्या? कुछ नहीं बनता उससे। प्रतिष्ठा तो बनती है ब्रह्मचर्य से, और ब्रह्मचर्य का यहाँ इन्होंने डेफिनेशन दे ही दी। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को?
ये टेक्नोलॉजी है इंडिया की। बिल्कुल। मतलब ब्रह्मचर्य केवल एक ही चीज को अपन उसके अर्थ निकालते हैं, उसके हाँ, वो मल्टीफेरियस नहीं जो है। है काम है। हाँ, मल्टीफेरियस वो उसके जो है ना वर्क्स है बहुत ज्यादा। नहीं, जी। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि भौतिक चीज का अध्यात्म में उत्कर्षण। उत्कर्षण। बिल्कुल। ये इसका फॉर्मूला है। इसको दोबारा, भौतिक चीज का अध्यात्म उत्कर्षण के क्या ये माने हैं? देखो, ये जो श्री अरविंद के ही शब्द अपन बता देते हैं। ये कह रहे हैं भौतिक का अध्यात्म में उत्कर्षण ही ब्रह्मचर्य है। मतलब भौतिक तत्व को धीरे 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 धीरे, यही तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन के अंदर, कि आपको शरीर मिला है, पर परफेक्ट का क्या मतलब हुआ? उस प्रतिष्ठा को धीरे 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 ऊपर उठाओ, कारण से जोड़ दो। मूल कारण है माँ की इच्छा, माँ स्वयं, वो इसमें परफेक्टली काम करे, इसके लिए इसको केपेबल बना दो। तो यही बात हम शक्ति की कर रहे हैं। जिस प्रक्रिया से या जैसे भी ये हो, तो आपकी सारी शक्ति जो है बिखरने नहीं देनी और फोकस कर देनी माँ के ऊपर, सारी शक्ति। और ये व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि मेरी शक्ति कहाँ बिखर रही है। शक्ति हम बिखेरते हैं सारे समय, धारण सामर्थ्य हमारी नहीं है। आप एक आधा घंटा फोकस करोगे, उसके बाद में, क्योंकि आदत नहीं है आधार की, आधार तैयार नहीं है, तो उसको अम्यूजमेंट चाहिए। अगर उसको कोई चीज प्राप्त हो गई तो उसको उसका कुछ न कुछ चाहिए कि लोग इसको रिकॉग्नाइज करें। धारण सामर्थ्य कहाँ है? आपने कोई ऐसी पुस्तक लिख दी, पूरे विश्व में उससे क्रांति आ गई, तो आप उसका लाभ नहीं उठाओगे तो संभव ही नहीं है। आप इनफैक्ट लिखते ही आजकल इसलिए हो कि उससे आप अपना कुछ लाभ उठा पाए। धारण सामर्थ्य, इतनी इतनी बड़ी गुफाएं, इतनी इतनी बड़ी चीजें, ग्रंथ, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिख दिए, नाम तक नहीं लिखा कि ये किसने बनाई। एक कृति तो आप नहीं बना सकते, सैकड़ों वर्षों के अंदर इन्होंने बनाई, नाम भी उसके ऊपर नहीं लिखा। चैतन्य महाप्रभु का एक मित्र था, तो इन्होंने व्याकरण के ऊपर ग्रंथ लिखा। अब गंगा जी के अंदर जा रहे थे, तो इन्होंने अपना ग्रंथ उसको सुनाया कि मैं एक कमेंट्री लिख रहा हूं। तो वो रोने लग गया। इन्होंने कहा क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने कोई गलत बात कह दी? अरे कि नहीं, गलत नहीं कही, मैंने जो ग्रंथ लिखा उसको कौन पढ़ेगा? मेरा तो आप वाले के सामने कुछ नहीं है। और जबकि वो अगर कमेंट्री लिख रहा है, और सारे उस समय के, क्योंकि उस समय पुस्तक होती नहीं थी, अलग अलग जाके, कोई कश्मीर से जाके, कोई कहां से जाके पूरी पुस्तक रट के लेके आता था और विद्यालय खोलता था। आसान नहीं था इस तरीके से विद्यालय खोलना, पुस्तकें ही नहीं थी। वो रोने लग गया, तो मेरी कौन पढ़ेगा? क्या यार, यही बात है मित्र। पूरी पोथी जो है उन्होंने गंगा जी के अंदर डाल दिया, वो पड़ी है ऐसी। आप सामर्थ्य देखिए कि अरे यही बात है क्या बस? पर अभी धारण सामर्थ्य नहीं है, तो आप क्रिएट क्या कर सकते हो सच्चे टर्म्स के ऊपर? वजन क्या ले सकते हैं हम अभी? क्या वजन ले सकते हैं? इस दृष्टिकोण से देखो, बच्चे की तैयारी ही नहीं है। स्कूल के अंदर आपने उसको बड़ी बड़ी बातें, ये वो, ये तो सिखा दी। पेशेंस आज बच्चे के है ही नहीं, दिमाग में पर्सपेक्टिव है ही नहीं। पहले चौथी फेल भी जो है वो बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि उसको चौथी फेल है तो वो सरपंच नहीं बन सकता, और खूब अच्छे से जानता है पूरे गांव को कैसे एकदम परफेक्टली चलाना है। और आज आपके पास सारी सूचना हो सकती है, आप खुद को ही मैनेज नहीं कर पा रहे। धारण सामर्थ्य ही नहीं है भाई। धारण क्या कर सकते हो आप? मनुष्य की अभी क्या धारण सामर्थ्य है? टेक्नोलॉजी है, एक मोबाइल फोन है, उसने तो पागल किया हुआ है, सारी संस्कृति को निगल गई। अगर धारण सामर्थ्य हो, ये चीज ब्रह्मचर्य का तात्विक सिद्धांत है। अब आप देख लो, कंपेयर कर लो, आप बुद्धि से तो कंपेयर कर ही सकते हो स्थितियों को, क्यों रविकांत जी? ये समझ में आ रही है ना अब?
हाँ समझ रही है, समझ रही है। देविका जी। हाँ जी, आ रही, क्लियर है। ब्रह्मचर्य का मतलब खाली कोई सेलिबेसी या आप कोई संतान उत्पत्ति नहीं करो, अगर ये अर्थ होता तो फिर बाद में ऋषियों की संतान कैसे होती। तो भौतिक का अध्यात्म में उत्कर्षण, यही बात यहां जो हम कर रहे हैं। देह के अंदर शक्ति हो, एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन के अंदर अगर ये बात नहीं की जाए कि आपकी देह में ये शक्ति हो सकती है और इसके लिए वीर्यत्व कौन सा होना चाहिए, इस भौतिक ब्रह्मांड में अब ये आ गया, ये रिकॉर्ड ऑफ योग में है। ये चीज कोई श्री अरविंद की अपनी नहीं है, ये तो हमारे प्राचीन समय से ये इस चीज का ज्ञान हमारे ऋषियों को था। श्री अरविंद ने इसको प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करके इस सारे को वेरीफाई किया, प्रमाण सिद्ध कर दिया इसको। तो भौतिक ब्रह्मांड में शरीर प्रतिष्ठा है, और इसके लिए हम क्यों नहीं कर पा रहे कोई काम? क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है कोई सी भी, न देह शक्ति है न कोई चारित्रिक शक्ति है। और जैसे ही आप आंखों के द्वारा कुछ भी गलत देखते हो, कानों से आप ऐसा, कितना रस आता है किसी की बात सुनने में, ये सारी चीजें आपकी शक्ति को स्खलित करती है, क्षीण करती हैं। मेरा उद्देश्य है माँ के उद्देश्य की चरितार्थता, डिवाइन को यहाँ मैनिफेस्ट करना, माँ मेरे से क्या चाहती है वो यहाँ करना। इस चीज को हम कितने समय रख पाते हैं? इतना मुश्किल है। यहाँ होके हमारे पास और कोई काम नहीं, इस चीज के लिए जीवन दिया तो ये नहीं कर पाते, तो अब हम समझ रहे हैं कि भाई ये कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल है ये, कि अपने आप को फोकस रखना अपने उद्देश्य के ऊपर। कामना के लिए तो कर लेता है व्यक्ति, मेरे को बड़ा बिजनेस करना है या ये भय है, ये नहीं करेंगे तो सुबह पेनल्टी लगेगी, इतने की पेनल्टी लगेगी। तो सामान्य मनुष्य को तो भय के कारण चलाना पड़ता है, पर आपने वो सारे भय छोड़ दिए मान लो, और आपको सेल्फ विल से, भीतरी ताकत से ये चलना हो, बड़ा मुश्किल है। अपने आप को सारे समय उतने फोकस में बनाए रखना, इस चीज की मांग की जा रही है इस योग के अंदर। पूरा समर्पण, और कोई दूसरी शक्ति प्रवेश करने न पाए, हो नहीं सकता ये। थोड़ी देर फोकस करोगे, उससे जो एनर्जी बनेगी, धारण सामर्थ्य है नहीं, बिखरने का प्रयास रहता है। शरीर कहेगा थोड़ा आराम कर लेते हैं, जीभ लपलपा आएगी, वो कहते थोड़ा सा ये टेस्ट करने में क्या दिक्कत हो रही है। भौतिक चीजें इस तरीके की चीजें खोजेंगी, आपकी जो सामान्य प्रकृति है उसको, मेरी, मेरा बेटा मेरी बेटी, उसको एक बार देख लूं तो मेरे आंखों को चैन आए। आपने अपनी शक्ति को बिखेर दी वहीं। हम तो रेगुलर में कर रहे हैं ये, हमने समय दे रखा है इस चीज को। ब्रह्मचर्य का पालन कोई संतान उत्पत्ति न करना, ये कोई नहीं। माँ क्या चाहती है उसके अलावा एक क्षण भी न बीतना, इसके लिए कितनी बड़ी धारण सामर्थ्य चाहिए आप सोचो। शरीर हर कोई चीज नहीं कर सकता, सो के वैसे जैसे माँ चाहती है और माँ के लिए उतना ही भोजन, उसी तरीके से संपर्क भी किसी से, इसलिए कि माँ क्या चाहती है। नहीं तो कितना अच्छा लगता है, मेरी पत्नी दिख रही है, मेरा वही स्थान दिख रहा है जो मैंने बनाया था, मेरा बनाया हुआ बगीचा, मेरी मेरी उगाई हुई सब्जी कितनी टेस्टी है, मेरा किया हुआ काम कितना अच्छा है। ग्रंथ चाहे कितने भी हैं, मैंने ये लेख लिखा था, आदमी उसको बचा के रखे, क्योंकि मैंने लिखा था, उससे मेरे को कितना अच्छा लगता है। ये चाहे खराब हो, मैं किसी को पढ़ा थोड़ी रहा हूं, मेरा है। अब एक डीपर तरीके से देखो तो ये इसका क्या मतलब है भाई? आपका जीवन जब माँ का है, ये बातें कहाँ हैं, पर आदमी को रस इसमें आता है, और वो इस नीचे वाली चीज से बंधा रहता है, तो धारण सामर्थ्य है कहाँ? आपको कोई हैवी चीज कैसे दी जा सकती है? क्या ये बात क्लियर है? वो वाइब्रेशंस न दिखे तो आपको
मेरे को अपना बच्चा दिखना चाहिए, मेरे को पति दिखना चाहिए, पत्नी दिखनी चाहिए, वो ही घर दिखना चाहिए, उसी तरीके से दिखना चाहिए। ये मेरा कमरा है, ये मैंने जचाया है, ये है, ये है, ये है, मेरा किया हुआ काम है। वहां तो मेरे को तवज्जो नहीं दी जाती, तो मैं क्यों जाऊं वहां पे। ये इतनी इतनी बातें घुली मिली। ऐसे में आप ये कह रहे हो कोई ऊपर से अंतः प्रेरणा आ जाए, आपको कोई इंट्यूशन आ जाए, कोई बड़ा आप काम कर लो। अरे कहाँ, धारण सामर्थ्य तो नहीं है हमारी। ये किसी एक की बात नहीं चल रही, ये हमारे बीइंग की। ये कमजोर है भाई, बचपन से किसी ने तैयारी करवाई नहीं, वजन डाला ही नहीं इसके ऊपर। ये समस्या है। वजन आप ले सकते ही नहीं, आप जब स्क्रीन के दूसरी ओर हो वहां तक तो ठीक है। यही वाली बातें सुबह से लेके रात तक कान में पड़ती है, वो ही आपके चीजें। आप अगर एक फोन कॉल भी परिवार के अंदर करते हो तो आपको खुद को अपराध सा महसूस होता है। अरे तुम साधना करने के लिए आए थे, क्या कर रहे हो ये। सोचो अगर आपके अंदर डीपर पावर या उद्देश्य नहीं हो, कितने दिन सस्टेन कर लोगे इस एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आज तो कहते हो हम एस्पिरेशन रखते हैं, हम माँ से ये चाहते हैं, पर वही स्थितियां जब आपको दे दी जाएंगी, जब स्थितियां ही आपको कहेंगी अरे तू तो माँ के लिए आया था, तब आदमी कहता है ये तो भारी हो गया। यहाँ तो चीजें ही वही नजर आ रही है, और कोई दूसरा रिलीफ ही नहीं है, वो भाग जाता है बहाने बना के कि आज मेरे ये हो गया, घर पे ये समस्या है। हम भी समझते हैं, तुम चाय पी लो। ये सारी बातें हम खूब खूब अच्छे से समझते हैं। ये है प्रतिष्ठा अभी तैयार नहीं है। आप कह रहे हो अध्यात्म या आध्यात्मिक शक्ति आ जाए, अरे अभी तो चारित्रिक शक्ति आ जाए तो बड़ी बात है। मेरे पास एक सीमा से ज्यादा पैसा यदि आ जाए, बुक्स के लिए हमारे पास जैसे पैसा आया अनुदान का, तो दूसरे जो आपको अनुदान दे रहे हैं वही कह रहे हैं रे इसको ठीक है छाप लो यार, बाकी आश्रम के काम में पैसा ले लो। अभी क्योंकि आपके पास नहीं है इसलिए विचार नहीं उठते, जब आपके पास होगा तब विचार उठेंगे। उस समय अपने आप को अपने उद्देश्य की लाइट के अंदर रख पाना, मैं ये धारण सामर्थ्य की शक्ति आपके तंत्र में शक्ति हो। इसीलिए मां श्री अरविंद के योग के अंदर ये कुंडलिनी खोलना, जागरण करना, ये सब बिल्कुल इससे दूरी रखी जाती है, क्योंकि धारण सामर्थ्य नहीं है अभी। आप ध्यान कर लोगे, या तो आप कुछ कर नहीं रहे इसलिए कोई उसमें उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर यदि गुरु आपके सामने नहीं है और एक्चुअल आपने सीरियसली कुछ कर लिया और कुछ खुल गया, वर्तमान में ही धारण सामर्थ्य नहीं है, तो देविका जी जैसे मैंने आपको कहा ये ध्यान व्यान की इतनी जरूरी नहीं है। अपने तो सिंसियरिटी प्योरिटी माँ के प्रति ओपनिंग जो होनी हो सो होती रहेगी सहज रूप से। तो आपका जो विकास है वो इंटीग्रल तरीके से चल रहा है, और वो ये आदमी दबाव लगा के, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं ईगो या कोई ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड ये हो जाए, चाहे शांति मिल जाए या मेरे को इसमें कुछ दिखे, इसमें मेरे पास कोई पावर आ जाए। अच्छी बात है, होता नहीं है, पर इसमें खतरा है। यदि कोई चीज खुल गई, प्योरिटी है नहीं, गाइडेंस गुरु की है नहीं, धारण सामर्थ्य नहीं होने के कारण कितना बड़ा खतरा है। इसलिए वो लोग लगभग सारे के सारे प्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकते, कहीं न कहीं उनको अपनी एनर्जी स्खलित करनी पड़ेगी। वो एक अपना बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश करेंगे, वो निकल जाएंगे मैं तो लोगों की हीलिंग कर रहा हूं, और लोग इतने ठीक भी हो रहे हैं। वो उसके अंदर रस लेगा, वो अपने व्यक्तिगत तरीके से वो रस को लेगा, माँ की सेवा के रूप में नहीं करेगा, उसको सेंस ऑफ अपनी सुपीरियोरिटी रहेगा। और वो जो डिवाइन बन सकता था वो वहीं जाके एक छोटी सी चीज के अंदर, मैं तो हीलर हूं, मैं तो जगत का कल्याण कर रहा हूं, खत्म हो गया, वो स्खलित हो गया। इस दृष्टिकोण से जब आप देखो तो माँ का उद्देश्य तो ये है, बिल्कुल सीधी रेखा में चलना और अपने आप को उसी में मेंटेन करना। हम तो पाते हैं ये होता नहीं, मतलब मेरे को असंभव कंडीशंस मिली हैं, वो ट्रेनिंग मिली है,
बचपन से मिली है तो नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो हम समझ रहे हैं जगत में किसी से कहें तुम कर लो यार, वो कहां से करेंगे, मेरे को तो सबसे अच्छी कंडीशंस मिली तो नहीं कर पा रहे। ये ही रेजिस्टेंस है, डेड रेजिस्टेंस, जो मां श्री अरविंद के कार्य के लिए इसको तोड़ना जरूरी है। नहीं तो आप योग कर लोगे, ध्यान कर लोगे, कुंडलिनी जागरण कर लोगे, ये सारे काम कर रहे हैं लोग, किए गए हैं, पर ये श्री अरविंद और माँ का कार्य नहीं है। ये तो इस प्रकृति को विजित करना, जीतना है इसको, और इसके लिए कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। मैं धराशायी हो गया मेरी चाय के लिए ही, आप और क्या बात धारण सामर्थ्य, फिर क्या माता जी क्यों नहीं मिल रही यार, तू चयन कर रहा है चाय का, इसका तेरे उद्देश्य के साथ क्या लेना देना है। मेरे को चाहिए तो चाहिए ही साहब, देखो अब इसके बारे में तो आप मत बोलो, और चाहे सारे काम करवा लो। तो इसलिए जो इस मार्ग पे जाना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, वो कहते हैं नहीं नहीं मेरी नहीं, आप क्या चाह रहे हो वो बताओ। हेल्थ भी ठीक करना चाहता है वो आदमी, कहता आप कहो हूँ बहू वैसा मैं करूं। स्पोर्ट्स में कोई जाता है तो ट्रेनर की बिल्कुल अक्षर से पालन करता है ना। आध्यात्मिक मार्ग में हम सारे के सारे बिल्कुल फ्री हैं अपनी मनमर्जी को फॉलो करने के लिए, और फिर बाद में पलट के ये कर रहे हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो माँ इसका उत्तर देती है कि नो वंडर, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मेरे को आश्चर्य होता। तो वर्तमान स्थिति तो सारों की हमारी ये है, हम ही नहीं कर पा रहे। ये प्रकृति आपको धीरे धीरे ऐसे प्रवेश करती है, धीरे से प्रवेश करती है सजेशंस के रूप में। रब तो विज्ञान ने आपके हाथ के अंदर स्खलित होने के सारे साधन दे रखे हैं। जना जना रील बना रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर, अरे अभी मेरे को भी कोई जाने, उसके लिए चाहे पैसे खर्च करने पड़े, चाहे उसके लिए कई रील बनाते मर जाते हैं लोग, कितने जने अपने आप को संकट में डालते हैं, बनाते बनाते मर भी जाते हैं। ये धारण सामर्थ्य की शक्ति की बात चल रही है रविकांत जी। तो अपने तो ये चाय है और है, ये कुछ जो चीजें अब ध्यान से देखने की चीजें हैं। देविका जी अब आप समझ पा रहे हैं कि क्यों मां श्री अरविंद का कार्य जो है। यूं आप सोचो, चैत्य की शिक्षा करवा दोगे, अरे कहाँ से करवा दोगे, किसके चैत्य की करवा दोगे? चैत्य कोई चिड़िया है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। कैपेसिटी चाहिए ना आपकी ऊपर से। का साहब गंगा को बुला के लेके आ रहे हैं कि गंगा को तो ले आओगे, धारण कौन करेगा उसको? अभी हमको सेंस नहीं है हमारी शक्ति का, हमको लगता है बस इतना ही है, तो इसलिए भगवान आपकी सेफ्टी के लिए उतना ही देता है। अभी चरित्र की क्या शक्ति है आपके अंदर? किसको कहते हो शक्ति क्या है? वही पत्नी दिखती अच्छी लगती है, वही बच्चा दिखे, वही घर दिखे, वही मेरे ये आदमी अपने इवन सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पहले के संभाल के रखते हैं व्यक्ति। हाँ हाँ मेरे ये नंबर आए, ये डिस्टिंक्शन मार्क्स आए, मेरा ये परिवार, मेरा ये मेरा वो, जस्टिफाई और करते हैं उसको। तो कमजोर है हमारी स्थिति तो। ये दोष की या कोई ये नहीं कि आपने कोई पाप कर दिया है, हमारी स्थिति ऐसी सारों की। भाई औरों की क्या बात करें, मैं तो मेरी कर रहा हूं ना। बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति है। पहले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करवाया जाता था, तो आप निर्माण कर सकते हो। हम कोई थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं इसलिए कि भी माँ के प्रति कमिटमेंट है, और कहीं ना कहीं ये दबाव है यार, तूने जब दे दिया जीवन तेरा माँ को, भी इधर उधर की बकवास क्यों कर रहा है? और क्या तेरे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? भाई इतनी थोड़ी बहुत सेफ्टी है, बाकी तो कोई जिन गुणों की हमसे मांग की जा रही है, हम तो कोई एग्जिबिट करते नहीं उन चीजों को। ये तो है नहीं है ऐसी कोई बात। तो हम तो रोज माँ से प्रार्थना करते हैं ये कि हमारे सिर में बुखार न चढ़ जाए, वो हमको तमीज सिखाए रखे।
तो आप कोई एक आध अक्षर ये शिक्षा का और का चैत्य का ये बातें कर सकते हो, अदरवाइज तो किसकी बातें, किसका तो ग्रंथ, किसका व्याख्यान, धारण सामर्थ्य है क्या किसी की? मतलब ये लोग जो जो सावित्री सेशंस कर रहे हैं उनसे पर्सनली आप देखो, अरे मैंने, तू आदमी है या क्या है? बात करता है सावित्री की, लट्टू हो रहा है तू खाने के ऊपर। ये कैसे कर पाते हैं? और ये दिख नहीं रही, ये एक बड़ी, क्योंकि वो गुरु के संपर्क में नहीं है, गुरु अपनाया ही नहीं इन्होंने, इसलिए बस वो अपनी दले जा रहे हैं। मैं शक्ति के लिए ये पूर्णता के तत्व इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं, और मेरे को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने उद्देश्य के अंदर बड़ा क्लियर हूं कि मैं क्यों इतनी बातें कर रहा हूं। क्या चीज एस्टेब्लिश, एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन की आप बात कर रहे हो, शक्ति आपके अंदर है ही नहीं। शरीर की शक्ति नहीं है तो आप क्या कर लोगे? क्या माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले जाओगे? आप कुछ नहीं कर सकते अगर शक्ति नहीं है तो। क्या कर लोगे? और हर स्तर की शक्ति, चरित्र की शक्ति जिसके अंदर नहीं हो, उसको आप कोई रहस्य बता सकते हो क्या? ये बताओ। आपका खुद का बच्चा है, उसको ये नहीं बताओगे कि उस कमरे के अंदर मैंने बंदूक रख रखी है, कि जी बड़ा होगा तब इसको दे देंगे, अभी नहीं। बुद्धि की शक्ति नहीं होगी तो आपको अपना पिता है वो भी रहस्य नहीं बताएगा, तो माँ कैसे बता देगी रहस्य बिना धारण सामर्थ्य के? अनिल जी, आपको सेंस आ रहा है? हाँ बिल्कुल, वही फिर इसमें अधिकार बोध भी आ जाता है। सही चीज है ही नहीं इसमें। ये है, इसलिए आप चाहे कितना ही कुछ भी उल्टे लटक जाओ, यदि माँ आपके ऊपर कृपा करती है, दया करती है, तो वो आपको इन चीजों के प्रति खोलेगी नहीं। ये उसकी कृपा है। जब तक आप ये धारण सामर्थ्य को तैयार नहीं करते, धारण सामर्थ्य का मतलब है लीकेज नहीं होने देना। एक तो अभी लीकेज कहाँ कहाँ हो रही है वो धीरे धीरे पहचानो। मेरे को तो साफ साफ मेरी दिखती है। जब मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, मैं ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो मैं और किसी से क्या कहूं? पर कम से कम वहम तो न पाल लें। हमने तो वहम पाल रखा, हम तो डिजायरलेस हैं। अरे निष्काम ही होके बैठे हैं लोग तो मैंने कहा आगे कहाँ जाओगे जब तुम पहुंच ही गए तो? क्यों अनिल जी, अगर ऑलरेडी आप एस्टेब्लिश्ड हो तो आगे तो जाओगे कहाँ जब सिद्ध हो चुके तो? हाँ, फिर तो प्रोग्रेस की बात खत्म हो गई। फिर जाओगे कहाँ जब ऑलरेडी सिद्ध हो आप तो? लोग कह रहे हैं हमारे समस्या है ही नहीं। तो मैंने कहा और दूसरों की ही होगी फिर तो। हमारा वर्तमान जो जो ग्राउंड है उसका हमको जायजा ले लेना चाहिए। मेरे वहम नहीं है इस बारे में। मेरे को जो प्राप्त हुआ है उस बारे में भी मैं, मेरे को वहम नहीं है, वो असंभव चीज है, वो मिल नहीं सकती। अब इसमें एक बात ये आती है कि यहाँ इस योग में जैसे कोई चीज, कोई कोई विशेष नियम, रूल, इस तरह से कोई विधि नहीं बनाई, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत सरल है। पर बात उल्टी है। मतलब वहां हाँ तो एक प्रोसीजर है, सब कुछ बनाया, उसको हाँ, फॉलो करना तो फिर भी आसान है। अब यहाँ कुछ पकड़ नहीं लेते हो दिया है आप। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल। भाई बस जस्ट जो है, रिमेम्बर एंड ऑफर, रिमेम्बर ऑफर, बस मतलब भाई, पर बस। वो ये बहुत ही गूढ़ चीज है। मतलब उन्होंने इसलिए नहीं बनाया, तो वो अगर वो दे देते तो वहीं रुक जाता है आदमी, कुंडली ठीक जागरण पकड़ हो रहे हो गई तो आप। वहीं अटक जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं समझ सही रहा हूँ है। कि मतलब वो वहीं रुक गया तो वो उसके स्टेगनेशन हो जाएगा, हाँ फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। तो बिल्कुल। शायद इसलिए इसको रखा है कि भाई आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। आप आप समझ रहे हो इसको, ये सूक्ष्म पॉइंट है। बिल्कुल। वहां आपको प्रक्रिया के ऊपर एक पकड़ है, और आपको एक सेंस ऑफ कि हाँ मैं इतना चल रहा हूं, ये मेरा अटेनमेंट है। यहाँ तो सहज रूप से कितना ही प्राप्त कर लो, यहाँ तो अनंत आकाश है, उड़ते रहो। हाँ, वहां तो साहब ये सिद्ध हो गए, इतने दिन में सिद्ध हो जाएंगे, इतने दिन में ये कर लेंगे। ये प्रक्रिया, इतनी माला जपो तो आदमी को लगता है हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूं, और करूंगा तो उसका परिणाम मिल जाएगा। और उसके बाद में वो फिर दूसरों को बताने लायक टूल बन जाता है, ये और है। वो हाँ तो निश्चित परमानेंट रूप हो से। गया, फिर तो बिल्कुल। स्थित हो गया उसमें। एकदम। और हो भी जाता है एक स्तर के ऊपर, ये बात भी हाँ, नहीं है कि होता ही नहीं है। होता। हाँ, तो वो होता भी है। तैयारी इसी तरह से कर रहे हैं, अब उसको एक्सपेंड करो, मेरी चीजों को बढ़ाओ।
पर अब जो ये हम बात कर रहे हैं पूर्णता की, आपको जो ये तंत्र दिया गया है ये इतना छोटा नहीं है। आप जस्ट इस पे हाँ अपने आप को ढीला छोड़ के सोचो, जिस देह शक्ति की ये बात कर रहे हैं, ये तो एक है खाली धारण सामर्थ्य, लघुता। कितना भी छोटा बन जाओ आप, जो हनुमान जी की थी ना, बिल्कुल। छोटे से बने, मच्छर के समान उसके मुंह में जाके फट से आ गए। नहीं, इसमें एक एक भाव ये भी जो है वो आपको मदद करता है कि जो जिन्होंने भी किया ही है सर, वो इसी शरीर से किया है, वही 24 घंटे उनके पास में थे, जो भी अचीव किए हैं किसी ने भी। तो वो आपके आदर्श अगर है तो मतलब आपकी संभावना है। ये एक बात तो रहती है ना, संभावना तो है। नहीं, उसी सही वो है। वही वही आपको आगे बढ़ा सकती है, अदरवाइज तो मुश्किल है। सही विचार उठ रहे हैं आपके। पर इसके लिए डिसाइसिवली यदि गुरु के चरणों में आके यदि आप नहीं देते, तो आपके अंदर जो खुद के ही प्रसुप्त जो लेयर्स हैं आपके बीइंग की, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उग के आएंगी ही नहीं ऊपर। ये तो गुरु के सानिध्य में ही आएंगी। जिस दिन आप ये चयन कर लोगे कि मेरा जीवन पूर्ण रूप से माँ का है, बिल्कुल। अब ये जबरदस्ती तो देखो हो नहीं सकती। जिस दिन ये करोगे उस दिन आपके अंदर जो प्रसुप्त जो लेयर्स पड़ी हुई हैं वो धीरे 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 तब आपकी यात्रा शुरू होगी। और ऐसी चीजें समझ में आएंगी, ऐसी बातें आएंगी, वो किन्हीं भी शास्त्रों में ग्रंथों में कहीं कोई बताया तो गया है वैसे तो, पर जिस भाषा में है वो आपके लिए मीनिंगलेस है, वो तो साधक ही जानेगा। इसीलिए तो हम विवेचन कर रहे हैं इस लाइन का। मैंने तो सोचा अभी पढ़ के इनको छोड़ देंगे बस, ये फटाफट रिकॉर्ड ऑफ योग की, फिर अपन सिंथेसिस के ऊपर आएंगे। मेरे को क्या पता कि कब कितनी बात बढ़ानी है, कब क्या करनी है। हाँ, भीतर से ये परसेप्शन है। मैं ये नहीं कि आज बह गए किसी रो में, जबरदस्ती आधा घंटा खराब कर दिया, मेरे पास 1 मिनट भी फालतू नहीं है। बिल्कुल। और इतनी यात्रा हमने करी, आपको इतना तो विश्वास होना चाहिए कि मेरे को एक डीपर सेंस होना चाहिए कि कितनी चीज क्या है, क्यों है। क्यों अनिल जी? बिल्कुल वो तो है। निरर्थक एक शब्द भी नहीं है इधर, क्योंकि मैं रोज सुनता हूं, डेली, विदाउट फेल। इवन जयपुर के 2 घंटे के सेशंस हैं, तो वहां 6 घंटे के हो जाते हैं 3 सेशन। झुंझुनू पहुंचने पहुंचते तक लगभग मैं सुन लेता हूं। मैंने कहा यहां तो मेरे को समय नहीं मिलेगा, अब यात्रा में क्या करूं। तो वहां जयपुर में रहते रहते भी, अब बताओ अगर आप ऐसे नियम पकड़ लो तो कितना समय रहेगा आपके पास पूरे दिन के अंदर। मतलब वो उसी चेतना में रहते हो, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आप एक एक एक्टिविटी पकड़ लो, आपको पता चल हाँ जाएगा कि वो एक्टिविटी अगर आज नहीं करोगे कल 2 बन जाएंगी वो। आपने यदि ये कह लिया कि मैं रात को 1 पेज सावित्री का लिखूंगा, अगर आज नहीं लिखा तो कल 2 लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल, फाइल अप होता जाएगा। तो ऐसी यदि आप चीजें पकड़ते हो, तब जाके आपके भौतिक तत्व का, चारित्रिक तत्व का कुछ कण में बदलाव आता है। अभी तो कुछ हम कर ही नहीं रहे। अभी तो कमिटमेंट क्या है, क्या कमिटमेंट है अभी, और किसके कुछ लिए है नहीं। कमिटमेंट? तो आप ये पूछते हो हम हमारे बदलाव क्यों नहीं आ रहा, तो यार मतलब क्या बातें कर रहे हो ये। नहीं तो अभी बदलाव के लिए कुछ करा ही नहीं है हमने, हाँ बस, तो कैसे तो हो, फिर मतलब कर ये रहा नहीं। बातें क्या कर रहे हो। अभी तो अभी तो जितनी केवल। सुविधा आपकी होती है उतना, अभी तो जो कुछ कर रहे हैं वो केवल ग्लानि बोध को थोड़ा सा डैम्पन करने के लिए, चलो मैं सत्र में बैठता हूं, हम वहां जयपुर केंद्र पे भी जाते हैं। ये तो एक, ये बात बड़ी अजीब लगती है, पर कहने अगर नहीं कहूं तो आपकी अंतरात्मा को अच्छी चीज कहने वाला कौन होगा। ये तो केवल ग्लानि बोध को कम करना है बस, एक तरीके से कि हम कुछ कर रहे हैं भाई। फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात है केवल। देखो हम भी इस, जैसे सैटरडे को पिछले से पिछली बार मैं कह रहा था मैंने कुछ तो करो, तो तुरंत आपके ही वो जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि भाई हम जिन कंडीशंस में हैं उसमें हम कुछ कर रहे हैं, पर तुरंत उन्होंने ये कह दिया हम जिन कंडीशन में हैं, वो जस्टिफिकेशन हो गया आपकी बात का। तो उन कंडीशन हम्म। में हो, ये किसने रखा आपको उन कंडीशन में? आप इसके भीतर के जो वो चीज है उसको पहचानना जानो, उसी में सारा रोग छिपा हुआ है। जस्टिफाई करोगे तो किसको दिक्कत है आपके समर्पण से? किसी को ललक है क्या माता जी को आपके समर्पण की? माता जी को क्या आफत पड़ी है आप समर्पण करो और माता जी के को बड़ा बड़ा एहसान हो जाए इस बात का। तो ये
हमको समझना पड़ेगा ये धारण सामर्थ्य, शक्ति। अगर हम इस चेतना में रहे तो किसकी शक्ति, किसका परफेक्शन, पूर्णता के तत्व तो आपके न शरीर में आ सकते, न न बुद्धि में आ सकते। कहीं बुद्धि काम ही नहीं करेगी अगर आप ब्रह्मचर्य में नहीं हो। आप सोच नहीं पाओगे, विचार ही नहीं आएंगे, शार्पनेस नहीं रहेगी। मुश्किल से किताब पढ़ोगे पर उसका बनाएं क्या, अब करें क्या? जगत के रहस्यों में कहां से प्रवेश कर लोगे? श्री अरविंद का साहित्य तो पढ़ सकते हो क्या? भाषा की बात नहीं है, चलो हिंदी में हमने सारा कर दिया, तो क्या पढ़ सकते हो, समझ सकते हो? तो बुद्धि में शक्ति नहीं है, देख लो। और फिर उसका क्या बनाएं, अप्लाई कैसे करें? ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। करें क्या? श्री अरविंद के ये वर्क्स को कैसे रखें, डाइजेस्ट कैसे करें? जगत के अंदर चीजें, इतनी विशाल चीजें, इनको कहाँ रखें, कैसे समझें? आपको बुद्धि की और आपकी आध्यात्मिक शक्ति, मेधा शक्ति चाहिए। और ब्रह्मचर्य नहीं हो तो हमारे में कितनी मेधा शक्ति, क्या कर सकते हो, क्या पढ़ सकते हो? इसमें तो आपको कोई रोकता भी नहीं। आप पूरा सेट खरीद सकते हो श्री अरविंदो का, आप तो खरीदने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन उपलब्ध है। अब बिना शक्ति के क्या कर सकते हो, ये बताओ। क्यों दीपक जी, आपको ये शक्ति वाली बात समझ में आ रही है ना? क्यों मैं इस पे इतना इंसिस्ट कर रहा हूं, और इसका रहस्य कहाँ है? जी, हमारी संस्कृति में ट्रांसफॉर्मेशन की जो मौलिक प्रक्रिया है, जो हम लोग अभी वर्तमान में करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता यदि है तो उसकी प्रक्रिया यह है, ब्रह्मचर्य गुरु को दे दो। भाई मैं तो एक सीधा प्रश्न आपसे करता हूं, क्या हम आज्ञा पालन कर सकते हैं क्या? बिना कोई भी समर्पण हायर आपने गुरु मान लिया और वो आपसे जो कहे वैसे ही करो, क्या ये कर सकते हो क्या, ये बताओ। आज्ञा पालन भी बिना गुरु को दिए नहीं हो सकता है, गुरु की कैसे हो शक्ति से सकता ही है, ये आज्ञा बताओ। पालन। तो नहीं, नहीं किया जा सकता आज्ञा पालन? बस की है क्या आदमी के? एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, उसके बाद में आप रुक ही नहीं सकते वहां। गुरु की छत्र छाया में रुक जाओगे क्या आप? अगर भीतर से तैयारी नहीं हो, कैसे आदमी कर सकता है? ये शक्ति नहीं है। मैं तो आपको रियल टर्म्स पे बता रहा हूं, आप जो प्रश्न करते हो कैसे करें, शब्या जी, सेंस आ रहा है क्या आपको इस चीज का? और क्या करने की आवश्यकता है, इसका सेंस कुछ आता है इससे? पूरा हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं भैया जी। आप दोबारा सुनना इसको। मैं तो बहुत हाँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई मैं तो डिफिकल्ट बात कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। नहीं जैसे देविका जी, आप आपको बोले तो बोले ना कि आप करने को तैयार हैं, करने को तो तैयार हैं, लेकिन ये जो लेकिन का होता है करने का, आप माँ का सुनो, माँ से पूछो, बहुत पूछते हैं माँ से, बहुत ये करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं कि क्या हमको करना है। हाँ, पर बहुत मैं आज्ञा बहुत जगह आज्ञा होता है कि आज्ञा पालन करना की जो कुछ मैं कह रहा चाहते हैं, हूँ, करते कुछ है। हाँ वो है नहीं ना, बीइंग के अंदर ये तारतम्य नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। और इसमें किसी का दोष मैं बता भी नहीं रहा। नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे को इतनी सुविधा मिली हुई है, इतना बैकग्राउंड मिला हुआ, हम नहीं कर पा रहे। जो करने का हमको। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, महत्व, बोधो, बल, श्लाघा, लघुता, हाँ बल, ये धारण, देह तो शक्ति, लघुता क्या है ये हमको लघुता, थोड़ा लघुता। ये तो खैर आ जाएगा। लघुता मतलब कि आप छोटे बन गए, शरीर के अंदर ये सामर्थ्य होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी छोटे से हुए, उसके मुंह में जाके वापस आ गए। ओ, छोटा होना, बड़ा होना, हैवी होना, लाइट हो जाना, एकदम लाइट हो गए शरीर के अंदर। तो ऊपर पहाड़ से भी गिरे तो आपकी चोट नहीं आ सकती, ये सारों में आपका शरीर केपेबल है। नहीं ये
ये एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन है, ऐसा शरीर पर वो, और ये हठ योग से किया जाता था ये काम, अच्छा। पर उससे कोई आपके आध्यात्मिक उन्नति हो गई हो, नहीं। यही तो जोरदार बात है। ये शक्ति हो सकती है पर अकेली ये काम नहीं करेगी। अगर ये अकेली होती है, डीपर कोई चीज नहीं हो, तो अहंकार बढ़ जाएगा। ये हमने जयपुर में मैंने आपसे शेयर किया था ये अहंकार हठ योग होता के है। बारे में। पर अभी हम इस स्थिति में नहीं है, हम ये कहते हैं नहीं नहीं हम समझ गए, इससे अहंकार बढ़ जाएगा। अरे तुम तो यार एक आसन में नहीं बैठ सकते, मैं कहूँ पद्मासन के अंदर बैठना है इतनी देर, हमारे बस की है क्या ये? एक हठ योगी जो काम करता है, ये बस का है? यम नियम आसन प्राणायाम, हमको एक तो सेंस होना चाहिए कि कौन सी चीज की क्या कीमत है और उसको कहाँ रखना चाहिए, जिससे एक थोड़ा सा सेंस ऑफ हमारी डिसेंसी रहे। हम इतना जो अहंकार में हमारा सिर जो इतना ऊंचा है, थोड़ा सा डिसेंट कि हम क्या हैं। देविका जी, क्लियर होती जा रही है क्या ये पिक्चर? हाँ जी। इससे एक पर्सपेक्टिव आता है कि करना क्या है। आप इंपॉर्टेंट हो या अनइम्पोर्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ क्या चाहती है, बस एक सवाल, और आपकी एनर्जी और किसी दूसरी चीज में नहीं जानी चाहिए। क्या आपको पता नहीं लगता कि एनर्जी और ही दूसरी चीजों में जा रही है? कौन है जिसको पता नहीं लगता? देविका जी, आपको पता लगता है क्या या नहीं लगता? हाँ जी, लगता है। तो फिर मैं तो कह रहा हूं मेरे और कोई काम नहीं है दूसरा, और उसके बावजूद मैं तो कुछ कर नहीं पाता। मैकेनिकली भी चलते हैं, मैकेनिकल हैबिट्स हैं जो, इसकी वजह से वेस्टेज हो जाती है नदी। हाँ बिल्कुल, मैकेनिकली है वो तो है ही है। प्री मेडिटेटेड तरीके से कर रहे हैं हम। मेरे को पता है मैं वहां क्यों जा रहा हूं। मैं टिकट बनवा रहा हूँ स्विट्जरलैंड की, क्यों? जी, घूमने जाऊंगा मैं। कल किसी से फोन पे बात की, तेरे को तो बहुत साल हो गए पौंडीचेरी आए, मैंने कहा भी कोई उद्देश्य हो तो आ जाऊं, बिना उद्देश्य तो कैसे जाऊं? कि बरसों हो गए। आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किस लिए जाना चाहिए आपको कहीं भी? बिना उद्देश्य यदि आपके कोई विचार आता है, वो तो आपको अपनी पोजीशन से नीचे गिराएगा। पर पहले उसके लिए उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। ये आप टटोलो कि जीवन में ऐसा कोई उद्देश्य है क्या जिसकी छत्र छाया में सारी चीजों को, आपके जीवन को एकजुट किया जा सके? पहले उसके लिए उद्देश्य तो हो। क्या उद्देश्य है? वो अपनी टेबल पे रखो। उठते बैठते खाते पीते उस उद्देश्य को सामने रख के देखो कि भी भोजन कितना और कैसे होना चाहिए। बिना उद्देश्य कैसे चलोगे अनिल जी? पहला प्रश्न तो यही हो गया ना, उद्देश्य क्या है? हाँ, बिल्कुल। एम टारगेट वो तो आपको पहले सामने रखना पड़ेगा, नहीं तो वो तो आपको दूसरी चीजें तो तैयार ही है, वो तो डिरेल करने के लिए वो तो बिल्कुल तैयार है। तो तो इसलिए आप इसीलिए उद्देश्य, चूक जाते हो। उद्देश्य आपको अपना पहले तो ये सामने तो रखो उद्देश्य को। तो ये देह शक्ति की बात है, और मैंने इतनी बातें इसलिए करी कि ये प्रतिष्ठा है, ये धारण करेगी। और अभी धारण नहीं कर सकती, आप कितना ही सोच लो, चाहे आप 24 घंटे बिता के देखो, पता चल जाएगा। अभी क्या हमारी धारण क्षमता है क्या किसी के ये? मेरे को तो ये वहम है नहीं। हाँ ठीक है, एक सर्टेन चेतना हम मेंटेन करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति जिसकी नहीं सोच सकता उससे ज्यादा कंसंट्रेटेड हम रहते हैं। पर हमसे जो मांग की जा रही है, जो सुविधा और जो मेरे को जो सारी चीज मिली है, उस हिसाब से तो मेरे को जो करना चाहिए उसका लाखवां हिस्सा ही नहीं कर रहा होगा मैं। मैं सामान्य व्यक्ति से तुलना कैसे कर सकता हूं? वो तो जितना कंसंट्रेशन बरसों में नहीं बनाता, उतना तो हम सामान्य रूप से रहते हैं। उस भीतर की चेतना के अंदर हम सामान्य रूप से जितना दूसरा कल्पना नहीं कर सकता, उससे ज्यादा हमारे लिए एक सामान्य स्थिति है। अरे पर मेरे को जो
जो हाइट्स नजर आती है उसकी दृष्टिकोण से देखूं तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। ये कहना चाह रहा हूं मैं। हमको नजर आ रहा है करने का काम क्या है, और आपको अपने ही लोगों के हिसाब से मैं कह रहा हूं अपन जुड़े हैं। आपको भी ये सेंस आए, आपको आनंद आएगा इंटेंसिटी में जीने में। ये नहीं कि इंटेंसिटी हम मेंटेन नहीं, सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता उतनी इंटेंसिटी हम मेंटेन करते हैं जितनी व्यक्ति कल्पना। आप 24 घंटे नहीं जी सकते उस चीज के अंदर, 24 क्या, कुछ घंटे आप उस चेतना में नहीं बिता सकते जो हम, हमारा एक कॉमन ग्राउंड है जो, इसको आपको सुन। क्यों अनिल जी, इतना तो आप सब लोगों के समझ में आ ही रही है मेरे ख्याल से, खूब खूब अच्छे से। बिल्कुल। वो तो इतनी कसावट जो है उसके लिए तैयार ही नहीं है ना शरीर, ये तो दिक्कत है। कि आपने अलाउ ही कोई नहीं कर कह रहा दिया, था। यार आपको पता है कल से बस ये तो चल चालू हो जाएगा। अब आदमी हम्म, खुद डरता है कि यार इससे अपन कमिटमेंट करेंगे, ये तो मिल जाएगा उतनी बजे, अपन मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। वही तो बात है। यहां मैं आपके सेशन के लिए 7:45 जयपुर, मैंने कहा 7 बजे करोगे तो 7 बजे पहुंच जाऊंगा। 8 बजे तो मैं दिल्ली पहुंच गया था। वहां लोकल जो लोग हैं वो आने के अंदर देरी करते हैं। अब आप बिल्कुल। फिर बाद में प्रश्न करते हो कि हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा, तो मतलब तो नाजायज प्रश्न है। हाँ, वो तो है ही, कमिटमेंट आपका है नहीं। दूसरे शक्ति नहीं है विचारों में, न नैतिक शक्ति है न चारित्रिक शक्ति है, और पारिवारिक जीवन में है उसके अंदर शरीर की भी शक्ति नहीं बचती। जर्जर हो जाता है आदमी, दिखने तो वो जिंदा रहता है, क्या करे, इसलिए रात दिन सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं, वो खत्म हो जाता है आदमी, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसको स्टेरॉइड्स के शॉट्स देने पड़ते हैं। तेरे को आज पार्टी है, आज बच्चा हो गया, आज ये हो गया, आज पत्नी ने ये हो गया, आज आयोजन है, आज परिवार में मृत्यु हो गई। ये शॉट्स हैं एक तरीके के आपके स्टेरॉइड्स के, जो आपको, अरे चलो भाई चलो 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 कोड़े पड़ते रहते हैं। शक्ति है नहीं, जर्जर है सारे के सारे। उनको कह दो कि अच्छा काम करना, एक जना तैयार नहीं है। एक छोटी सी बुकलेट में दे के आया था वर्ण व्यवस्था की, वो इनसे पढ़ी ही नहीं गई। चिंतन करना तो बहुत दूर की बात है। अब देख लो आप, हमारी शक्ति देखो आप, एक बुकलेट नहीं पढ़ी जाती। एक, मैं कह रहा हूं लिख के एक क्लास दे दो, एक क्लास नहीं लिखी जाती। बातें बड़ी 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 बड़ी। ये वर्तमान हमारी स्थिति है। 4 दिन पॉइंट्स बना के भेजते हैं, तो 5वें दिन गायब। आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में वैसे हैं तो कुछ तो करो। मैं एक रियलिटी आपके सामने रख रहा हूं। ये कोई कोई इसलिए नहीं कि कोई मेरे फ्रस्ट्रेशन है या कोई, वो नहीं, मैं एक सच्ची स्थिति सामने रख रहा हूं, और मैं आपके सामने की एक हमारा बड़ा भविष्य है। अगर आप इस तपस्या को स्वीकार करते हैं तो ऐसी चीजें खुलेंगी, नहीं तो अभी आप इसके अंदर इसी छोटे से दायरे में पैक होके यहीं खत्म हो जाएंगे हम। इसलिए कह रहा हूं अनिल जी मैं ये सारी की सारी बातें। बिल्कुल, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, वो मिस कर देंगे हम। हाँ, इस रूप से कह रहा हूं मैं, आगाह करने के लिए कह रहा हूं कि अरे ये ट्रेन सामने पुल टूटा हुआ है, इससे उतर जाओ, ये ट्रेन उस पे गिरेगी। जिस पुल से ये गुजरेगी वो टूटा हुआ है, तुम उतरो, आगे बाढ़ आ रही है। ये कह रहा हूं मैं। ठीक बात। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में शरीर प्रतिष्ठा है, पृथ्वी पर दिव्य लीला की चरितार्थता के लिए आवश्यक है शरीर। इसलिए हम इंटीग्रल हेल्थ केयर के ऊपर हम बड़े सीरियस हैं। इसलिए हम पर्यावरण के ऊपर, एआई के ऊपर और के ऊपर, यदि आप हमारी मीटिंग सुनते होंगे सोमवार वाली, या और देविका जी तो रेगुलरली सुनती हैं, हम सीरियस हैं इन मुद्दों। दूसरे कहते यार इतना तो मतलब तुम किस लिए ये बातें कर रहे हो, कोई आध्यात्मिक संस्था की बातें थोड़ी है, ये प्रतिष्ठा कौन है वाला ये बोले कि सोमवार को होता है? हाँ, सोमवार को हमारी, तो मैं ऑनलाइन वो डालता हूँ, देविका जी शायद उसका लिंक शेयर भी करती हैं।
वो जो YouTube वाला लिंक है। देखेंगे। ये सारी प्रतिष्ठा है, आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी। आपको ये सारी चीजें जो एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लिए जरूरी हैं उसको करना ही पड़ेगा, प्रतिष्ठा है ये। नहीं तो ऊपर से माँ उतरेगी, उसके लिए कैसे आप, क्या है, बाजार पे निर्भर करोगे? भोजन के लिए यदि आप बाजार पे निर्भर कर रहे हो, हेल्थ के लिए यदि आप हॉस्पिटल पे निर्भर कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी को सस्टेन यदि बाजार के आधार पे कर रहे हो, तो वो तो कभी हेल्दी नहीं रह पाएगी। आपको एक शुद्ध वातावरण देना पड़ेगा। अब तो यहाँ आपके जो आपके AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो तो इतना हैजर्डस है। आपके मोबाइल पे आता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, हैजर्डस। वो कह रहे हैं सुबह एक्सरसाइज करने मत जाओ, जब कोहरा हो तो घर पे रहो, धूप निकल आए तो वॉकिंग के लिए जाओ। ये तो आजकल मोबाइलों पे आ रहा है, AQI आता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स। अनिल जी, हाँ हाँ बिल्कुल, तो देखते ये हैं। आप कह रहे हो मॉर्निंग वॉक हेल्दी है, अब तो ये आपके वैज्ञानिक कह रहे हैं सुबह सुबह मत जाना, AC हाँ चला के उल्टा है, अंदर प्राणायाम कर लो। बिल्कुल। तो ऐसे के अंदर आप हठ योग कैसे कर लोगे, जब आपको फिर बाद में आप कह रहे हो नेचुरोपैथी कर लोगे, या आप उसके अंदर सब्जियां खिला के इसको ठीक कर लोगे? आप लौकी का जूस पिलाओ, अरे उससे तो मर जाएगा, लौकी का जूस पिला दोगे तो। बिल्कुल वो चीजें हैं नहीं, वो उपलब्ध ही नहीं है, वो चीजें तो कैसे होगा, तो फिर, ठीक नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति है, आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी कैसे चला लोगे ये बताओ? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ये बातें बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस के अंदर कर रहे हैं, इसको डील कर रहे हैं इससे। जब आप एक्चुअल यात्रा पहाड़ की करते हो, तो आप फिर इन डिटेल्स की रहे, तंबू कहाँ लगाएं, कील कहाँ गाड़ें, हुक कैसे लगाएं, तब आप इनकी बातें करते हो। नहीं तो दिव्य जीवन आ जाएगा, दिव्य मानव आ जाएगा, हमारी चेतना में रूपांतर हो जाएगा, कॉन्शियसनेस से मैनेजमेंट करेंगे, ये वो लच्छेदार ही लच्छेदार बातें। अरे आप लोग तो इससे मुक्त हो, सारे के सारे पिंड छुटाओ इन बातों से। और वो तब छुटाओगे जब एक्चुअल डिटेल के ऊपर आ जाओगे। देविका जी, अदरवाइज आप सस्टेन कैसे कर लोगे, अगर बाहर पूरे में विष ही विष फैला, हवा में विष है, विचारों में विष है, तो कैसे कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी हो सकती है ये बताओ? हाँ जी बिल्कुल। मेरा शरीर दर्द कर रहा है, हवा ले रहा हूं, उससे लंग्स खराब हो गए, फिर कहा आप यार ध्यान करो, मतलब अरे फिजिकली सस्टेन नहीं कर पा रहा मैं। आपको भोजन क्रिएट करना पड़ेगा भाई। ये सारे चैलेंजेस पहले नहीं थे, मनुष्य ने बहुत मेहनत करी, और मेहनत करके ऐसी स्थिति में ले आया कि जहां न हवा है न पानी है, अच्छा भोजन नहीं है। देखो आप क्या स्थिति हो गई, मेहनत करके कर लिया, ये प्रकृति ने नहीं किया है ये। तो जितना दूषण, जितना पोल्यूशन बाहरी चीज में, उतना ही पोल्यूशन आपके भीतर भी है। जितना करप्शन बाहरी नेचर के अंदर है, उतना ही करप्शन जिसको आप अध्यात्म बोलते हो, उसमें आपके धर्म गुरुओं में और में सब में उससे ज्यादा करप्शन है। क्योंकि गेहूं में तो कितनी मिलावट कर सकते हो आप, भौतिक चीज है। अब गेहूं तो, रूप तो गेहूं का ही रखना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी विष डालो। यहां तो कोई भौतिक चीज तो होती नहीं, जो मन आए सो बोलता है आदमी। सारे अपने आप के अंदर ज्ञानी हो रहे हैं। आपके जो सावित्री सेशंस लेने वाले, मेरे को तो आश्चर्य होता है, ये नैतिक रूप से बैठ कैसे पाते हैं, हाथ में कैसे ले लेते हैं इस पुस्तक को। उससे ज्यादा करप्शन उसके अंदर है, घपला ही घपला है। दीपक जी ने कहा भाई पहले तो एक आध को सुन लेते थे, अब मैंने हाथ जोड़ लिए। क्यों दीपक जी? हाँ जी। अब ये बात आज आ गई धारण सामर्थ्य की, शक्ति की, इसलिए मैंने ये सारी बातें करी। आपको यदि ये बातें प्रतिष्ठा की नहीं करो, मतलब इस धरती की बातें नहीं करो आप, जहां डिवाइन लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, और आप हवा में ही रहो, हम दिव्य जीवन में रहेंगे और हम यहां रहेंगे, हम वहां, यार छोड़ो इन बातों को। आपको ग्राउंड रियलिटी की बातें करनी पड़ेंगी, और वो यूं ही नहीं हो जाती। लच्छेदार बातें करने में लगता क्या है?
एक्चुअल काम आप आओ और करो। एक तैयार मतलब आने को ही तैयार नहीं, मतलब कर रहा हूं महीने में एक बार आ जाओ। केवल लच्छेदार बातें, तो प्रतिष्ठा कहां से तैयार होगी ये बताओ रविकांत जी। मैं एक बिल्कुल सामान्य शब्दों में ये बातें कर रहा हूं जिससे आपको एक सेंस आए। हाँ जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही बात, आपकी बात से महाश्री 100%। अरविंद के कार्य के लिए ये ग्राउंड वर्क जरूरी है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। और ये एक प्रोटोटाइप बना के हमको दिखाना पड़ेगा। अब कोई व्यक्तिगत साधना कर ली, उसके लिए समय नहीं है ये। आपकी साधना भी इसी माध्यम से होगी। मां श्री अरविंद चाहेंगे वो साधना करनी है। व्यक्तिगत साधना क्या होती है? अब इसमें कोई आपके किसी के भी किंतु परंतु है क्या? ये जो हमने बात करी भले अतिशय लगती होगी कि आप किधर निकल गए, ये मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। इतना तो खैर अब आप लोगों को विश्वास है कि ये सोच समझ के ही बोल रहा होगा। समझ में तो तुरंत के अंदर मेरे को पता है, प्रैक्टिस में डालोगे 24 घंटे ही अभी तो नहीं बिता पा रहे। उसको डालना फिर बरसों बरस उसमें निकालना, ये है। ये मैं बिल्कुल कोई पांडित्य की कोई फिलोसॉफी की बातें नहीं, मैं तो ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं। इसके लिए आपको शक्ति चाहिए, शरीर की शक्ति चाहिए, नैतिक शक्ति चाहिए, नहीं आप रुक ही नहीं पाओगे उस वातावरण में, आज्ञा पालन कर ही नहीं पाओगे आप। आपको व्यक्ति नजर आ जाएगा, अरे ये व्यक्ति, और उसकी कमियां नजर आने लगेगी, क्योंकि वाइटल उसकी कैसे मान लेगी? माताजी श्री अरविंद की नहीं मान रही वो तो। आपको व्यक्ति उसकी कमियां, तो वो भी तो करता है, तो ये भी तो ऐसे है, तो ये भी तो ऐसे है। इन बातों की कोई लिमिट तो है नहीं। ठीक है अनिल जी, कल फिर बाद में इसको पढ़ते हैं, पर मेरे ख्याल से ग्राउंड अब एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने, जितनी आज करी वो तो साफ है ना। बिल्कुल, मतलब आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे चलेगा नहीं। हम बिल्कुल साफ साफ बात कर रहे हैं अब ये करने की। अब ये सोचो आप, ये मेरे को कैसे प्राप्त हुई ये चीज? इस टेक्स्ट के साथ हम जो जिस तरीके से डील कर रहे हैं, ये कहां से आ रही है? ये अपने आप में तो टेक्स्ट में ये बातें लिखी नहीं, मेरे को खुद को ही नहीं पता। मैंने सोचा पढ़ लेंगे यार आज, रिकॉर्ड ऑफ योग के 2 रेफरेंसेज है, मैं पढ़ दूंगा। हम ये बातें करेंगे, ये तो मेरे को ही नहीं पता। शब्या जी कोई बात आप बाद में सुनना इसको। हम महाश्री अरविंद के कार्य की यहाँ चरितार्थता चाहते हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। शब्या जी माइक म्यूट है इनका। दीपक जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, सबका सार तो यही है, सैद्धांतिक रूप से तो समझ में आ रही है। इस मार्ग में सुरक्षित तरीके से आगे हम बढ़ सकें, एकमात्र तरीका बोले या मंत्र बोले, समर्पण ही केवल है। बस केवल। और अगर इसके बगैर सामने कोई आपको टीचर या कोई ऐसा मिल जाए और वो कह दे रहा आप कर दो, तो इससे ज्यादा सेफ नहीं हो सकता। इससे सेफ तो चीज ही नहीं हो सकती। ये कभी नहीं हो सकता कि सामने व्यक्ति आपका लाभ उठा ले। अरे मतलब लाभ उठाने लायक हम हो तो लाभ उठा ले। तो समर्पण करना ही इसका तरीका है, और मेरे को तो कोई उपाय नजर आता नहीं इसका। हम जिन चीजों में प्रवेश कर पाते हैं, ये चर्चा इसका प्रमाण है, ये तो ऑन रिकॉर्ड प्रमाण है, रोज हो रही है ये। अगर अभी भी नहीं दिख रहा तो आप सोचिए कि दिख ही नहीं रहा फिर तो हमको। ये तो प्रमाण है, ऑन रिकॉर्ड है, जिसकी आप कोई पैरेलल नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है और दूसरी, जहां एक दिन हम इंटेंसिटी से थोड़ा भी नीचे नहीं आते। और वो चीजें सामने आ रही हैं, जो टेक्स्ट एक्चुअल में जिस स्तर से जो टेक्स्ट आ रहा है वहां तक हम जा पा रहे हैं, सोचिए आप। ये तो प्रमाण है ना दीपक जी, रोज घट रही नहीं, है हमारे साथ तो।
एकदम स्पष्ट है। जितना हम दे पाते हैं उतने ही हम देख पाते हैं, उतनी ही यात्रा हम कर पाते हैं। एकदम एकदम। ये तो आपकी ही मुक्ति की बात कर रहा हूं, और किन्हीं भी हालतों में व्यक्ति दास होता है। बिल्कुल ठीक समझ में आ रही है आप लोगों के। अगर कंसेप्शन में आ गई तो आप कर भी पाएंगे अपने समय से। अब तो प्लेन है कि जीवन में ये करना है, इधर इधर उधर शक्ति बिखेरनी नहीं। अब जब करके देख ली और सारी चीजें, उनका क्या क्या देखना, और क्या देखें अब अनिल जी, क्या है मतलब उसमें? अब क्या आपको कुछ वहम है कि उसमें कुछ और मिल जाएगा? मतलब क्या मिल जाएगा उसके अंदर? उसमें आपको लगता है अनिल जी कि कुछ और संभावना है, उसमें कुछ मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, अब इधर उधर भटकने का तो कोई वो तो कारण है नहीं कुछ। हाँ, अब वो बस तो एकदम भाई साफ अब इसमें सीधी। कितना आप दे सकते हो बस वही है, हाँ, उसमें ही बस कच्चाई है आपकी, बस बाकी नहीं है। बस। भटकने का काम तो पूरा टाइम तो निकल गया, वो नहीं है। हाँ, बस ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। तो डेफिनेटली मैं ये चीज देख पा रहा हूं, यहां तक आना भी ये कुछ छोटी याद। यूं तो आपको लगता है यार इतनी सी बात, अरे तो ऑन रिकॉर्ड है, आप अपनी बातें पहले की सुन के देख लो और आज की सुन के देखो। नहीं नहीं, वो अब वो काम सूक्ष्म रूप में हो रहा है, अब उसके लिए जो है ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको हो रहा है, बस हो रहा है, पर मैं समझ कह में रहा हूं आ रहा है। मेरे को तो साफ जो दिखता है, मेरी दृष्टि उस तरीके की नहीं है ना। मेरे को बिल्कुल तो चीजें नजर दूसरे तरीके से आती हैं। सही है। मेरे को तो साफ नजर आता है ये परिवर्तन कोई आप ध्यान कर लेते तो नहीं हो सकता ये। अगर ये सारी चीजें तो आपने जो पहले करी थी वो तो करी ही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो सब करके देखे भी हैं ऐसी। तो फिर तो वो चीजें बड़ी अलग तरह से घटित होती हैं, मतलब चीजें। इसलिए अब ये जो प्रमाण है, ये तो अंधे को भी नजर आना चाहिए। अब नहीं नजर आता तो अब नहीं नजर आता, अब वो तो नजर आ ही नहीं सकता। ये तो हाँ अब चीजें घट ये रही है तो हमारे साथ बिल्कुल रोज बिल्कुल। रोज। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय जय श्री। श्री राम। जय श्री राम।